गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि शांति आदि आती हैं एवं विघ्न बाधाओं का नाश होता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पूर्व गणेश जी की ही पूजा की जाती है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को सुबह 12:17 से प्रारंभ होगी और रात 10 बजे तक रहेगी। तो आप जल्दी से मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें एवं पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने से सभी समस्याओं का समाधान अवश्य होता है। भक्तजन भगवान गणेश की मूर्ति को गंगा जल पंचामृत एवं स्वच्छ पानी से स्नान कराते हैं। उनकी मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर कामी एवं घी का लेप करने के बाद चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है। लाल कपड़ा एवं जनेऊ भी पहनाते हैं। कुमकुम अक्षर द्वारा तिलक लगाया जाता है। सुगंधित फूल लच्छा लौंग इलायची सुपारी पंचमेवा घी का दीपक अगरबत्ती कपूर दुर्वा आदि से पूजा अर्चना की जाती है। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के पास बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर भी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना दिया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा करके बोले कि बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद उन्होंने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार ही पार्वती जी जीत गईं। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तब उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया है। बालक की क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। पूरे 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। उन कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और उस बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और ऐसा चमत्कार देखकर वह भी प्रसन्न हो जाएं। बालक को यह वरदान देकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गयी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। मेरी गणेश जी भगवान से नतमस्तक होकर
प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों की प्रत्येक मनोकामनाओं को पूरा शीघ्र करें। बोलो श्री गणेशाय नमः।